और इस देश में 130 करोड़ की जनसंख्या में 80-90 करोड़ लोग मिडिल श्रेणी के लोग रहते हैं। वो काफ़ी माननीय मोदी जी के जीएसटी से काफ़ी दुखी थे, इसलिए जो काम इन्होंने किया है पहले से, ये सब पर माफ़ी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे। ये उत्सव नहीं मना रहे थे, ये जनता को जो जीएसटी दिया था इन्होंने उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। उसका कान पकड़ करके इनको उठना बैठना चाहिए जितने नेता हैं इनके, कि हमने गलती से जीएसटी लगाया और देश का जो है बंटाधार किया, देश की इकोनॉमी को धराशायी किया। इसलिए जो है इनको उत्सव नहीं मनाना चाहिए, कान पकड़ करके जनता के सामने उठना बैठना चाहिए। लेकिन अब जैसे जीएसटी में जो रेट कम कर दिया गया, जहाँ 18% था वहाँ 10% हो गया, 5% हो गया, दवाएं पर जो है निःशुल्क कर दिया गया है, तो क्या अब इसका इजाफा जो जनता है उसको लाभ मिलेगा या नहीं? कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बढ़ाया क्यों था? इन्होंने कफन पर बढ़ाया था, जीएसटी लगाया था, इन्होंने पटरी पेंशन पर जीएसटी लगाया था, इन्होंने दूध पर लगाया था, इन्होंने जो है खाने पर लगाया था। हम लोग जाते थे तो 800 रुपया खाने का हुआ होटल में तो 400 रुपया जो है जीएसटी हो जाता था। तो इन्होंने लगाया क्यों? इससे कोई जनता को फायदा तो होगा। इनको तो जितना जीएसटी लगा करके वसूला है 127 लाख करोड़ रुपया जनता को वापस करेंगे। ये जबरदस्ती वसूले हैं, गुंडा टैक्स वसूले हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है। इस गब्बर सिंह टैक्स को 127 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों से लिया है, उसको 123 लाख करोड़ जो बच रहा है उसको जनता को इन्हें वापस कर देना चाहिए। ऐसे प्रदेश में जो है पूरे देश में जीएसटी की बैठक लगातार चल रही है। ऐसे में ही लेकर जनपद का बात करें, गोंडा के कटरा विधानसभा में भी बैठक चल रही थी। बावन सिंह जो है वहां उस दिन जीएसटी को लेकर के बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे। ऐसे में लेकर उससे पहले जो है आरएसएस की भी बैठक चल रही थी, जो कि वहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे भवानी बिग प्रतिनिधि जी, उनके द्वारा से। उसी में जो है देखा जा रहा है कि आप भी जानते हैं कि उसी में लेकर के और ब्राह्मण ठाकुर बनाम जो है पूरी कहानी हो गई और काफ़ी मारपीट हुआ, तांडव मच गया। देखो, जीएसटी के लिए नहीं गए थे, जीएसटी के लिए रुपईडीह ब्लॉक भी था, हल्दर मऊ ब्लॉक था, परसपुर में नहीं हुआ, पर जिला के 16 ब्लॉक में कहीं जीएसटी का नहीं हुआ। जीएसटी का जो मान लिया उत्सव मनाना था तो व्यापारियों के बीच में जाते कि लाठी डंडा लेकर के जाते, उतरते ही जैसे लग रहा है कि वसूली करने गए हैं जीएसटी की, तो डंडा लाठी लेकर के ये जो है जीएसटी वसूलने गए थे। तो जीएसटी नहीं करने गए थे, ये अपनी धमक जमाने के लिए गए थे। चुनाव आ रहा है और प्रधानी का चुनाव आ रहा है, ये पंचायतों में अपनी धमक जमाना चाहते थे कि भवानी भीख शुक्ला को इसी में दबा देंगे तो ना प्रमुखी लड़ेंगे ना प्रधानी लड़ेंगे। ये पंचायत चुनाव की अगली फेरिस्त किस्त है ये। अभी वो कई बार ऐसी घटनाएं वो करेंगे वहाँ पर कटरा बाज़ार में, और कहीं नहीं करेंगे, केवल कटरा बाज़ार में करेंगे। ये चाहते हैं, ये धमकाना चाहते हैं पूरे वहाँ कटरा बाज़ार के प्रधानों को, और जो विपक्ष के लीडर हैं उनको धमकाना चाहते हैं, लेकिन इनके धमकी में आने वाले नहीं हैं। तमाम धमकी हम लोगों ने देखा है। इनका अतिवाद और इनके परिवार का ये सामंतवाद बहुत दिन से है। मैं पूर्व विधायक माननीय श्री राम सिंह के ज़माने से मैं जानता हूँ। मैं उनके घर से 200 मीटर दूरी पर रहता हूँ। अब बावन सिंह चाहे 1 साल बड़ा हुए हमसे, चाहे 1 साल छोट हुए, हम दूजने लगभग साथन प्राइमरी विद्यालय गुरथला में पढ़न है। तो हम पूरा उनके बारे में जाने थे, वो हमारे बारे में पूरा जानते हैं। हमेशा अतिवाद के ऊपर विश्वास करता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा जोर ज़बरदस्ती उनका काम है। किसी तरह से उनका काम बनना चाहिए, चाहे कोई मर जाए चाहे कोई जिंदा रहे। क्या लगता है आपको आरएसएस और भाजपा के बीच में जिस तरह से जो विवाद चल रहा है, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक, किस दृष्टि से आप देखते हैं? हम तो सुन रहे हैं कि माननीय मोहन भागवत जी से और मोदी जी से भी विवाद चल रहा है, और जो है अमित शाह जी से और आरएसएस के लोगों से विवाद चल रहा है, प्रदेश में विवाद चल रहा है। अरे जबकि जेपी नड्डा ने कहा ही कि हमें आरएसएस की आवश्यकता अब नहीं है। आरएसएस क्यों मेरे पीछे लगी है जब मुझे आवश्यकता नहीं है? तो ज़बरदस्ती तो आरएसएस वाले भारतीय जनता पार्टी में लगे हैं, जब उनको वो पूछ ही नहीं रहे हैं। उनका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं आरएसएस की, क्यों पीछे मेरे लगी है? तो ये आरएसएस का जो है ये दोनों लोगों के दुर्भावना में, अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पाला पोसा था, तो जिसको पाला पोसा जाता है तो वही बाद में खा लेता है। तो वही जो है आरएसएस को खा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए कह रहे हैं वो कि भारतीय, जहां कहीं भी देखिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। दिल्ली से लेकर के और वहां पे चले जाइए नागपुर में, वहां जो इनसे समर्थित लोग हैं, जो एमपी एमएलए हैं, उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी वाले उनको हराने का काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि गडकरी जी को हराने के लिए सारी संस्था लगी हुई थी, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लगे थे, चूंकि उनका संबंध जो है आरएसएस से है। तो
तो हर जगह जहाँ कहीं भी देखिए वो वहाँ के अब मुख्यमंत्री भय, पहले उप मुख्यमंत्री हो गए, अभी मुख्यमंत्री हुए हैं, पहले उप मुख्यमंत्री हो गए। तो हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बेइज्जत करना चाहते हो, ये लोग लगे हैं, बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसे कटरा में बेइज्जती बर्दाश्त, जैसे कटरा में बेइज्जती हुई कि जो है मारा, उनके लड़कों को मारा, उल्टे मुकदमा भी लिखाने के लिए, पार्टी से निकलवाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बेइज्जते होंगे आरएसएस वाले। इन्होंने जो पाला है, जो दिया है इनको जो है गुरुमंत्र, वही काम कर रहा है। कटरा करनेलगंज में भी देखा जाए कि राहुल सिंह चौहान की गाड़ी पर भी हमला हुआ, जो कि दोनों बताया जाए कि दोनों लोग जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वजय सिंह विधायक के कार्यकर्ता हों, चाहे ये दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। देखो, जैसे बावन सिंह भवानी भी शुक्ला से नाराज हैं, 2022 में टिकट मांग रहे थे। तो टिकट मांगने के लिए नाराजगी हो जाती है। हमसे, हमारे खिलाफ भी जो टिकट मांगेंगे, मुझको भी नाराजगी होगी। ये जो है, ये प्रकृति का नियम है कि आदमी अपने आगे किसी को नहीं चाहता है कि हाँ हमारे सामने कोई खड़ा हो। वहाँ पर जो है करनेलगंज में इसी तरह हुआ है कि जो है सांसदी का चुनाव था 2024 में। नेताजी का ये सांसद, जो पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी का टिकट कटने वाला था। उसमें ये टिकट मांग रहे थे अजय सिंह, ये सोच रहे थे मुझको टिकट मिल जाए। दोनों लोगों में दुर्भावना है और उन्हीं के पक्ष में जो है राहुल सिंह चौहान रहते हैं, तो वही खुन्नस उन्होंने निकाला है। क्योंकि वो करनेलगंज का मामला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात करेंगे, आखिरी सवाल हमारी आपकी होगी, जिस तरह की पूरे प्रदेश में बरेली की घटना को लेकर के आपकी दृष्टि देखें, जहाँ की कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के नाम का बैनर लगाया और बैनर को लेकर के जो है नारेबाजी हुई, उसको लेकर काफ़ी पथराव और तांडव मच गया। आज बुलडोजर चल रहा है उनके घरों पर। देखो, ऐसा है कि प्रदेश में अमन शांति रहे, चाहे मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो। किसी को अति उत्साह में जो है ऐसा नारा नहीं लगाना चाहिए कि जिससे एक्शन का रिएक्शन हो। तो दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक रहना चाहिए। शांतिपूर्वक रहेंगे तभी विकास होगा। और आई लव मोहम्मद से कोई किसी को नाराज़गी थोड़ा है, ना आई लव कृष्ण से किसी को नाराज़गी है, ना आई लव राम से किसी को नाराज़गी। ये सब हम लोगों के पथ प्रदर्शक रहे हैं, इसलिए इनसे लोगों से कोई दुर्भाव नहीं है। लेकिन जो चिढ़ाते हैं लोग इधर उधर, जैसे कहीं जय श्री राम लोग सुन करके चिढ़ने लगते हैं, वैसे कहीं कुछ कह के चिढ़ना नहीं चाहिए। ये सब हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं। इनके नीतियों पर, इनके सिद्धांतों पर हम लोगों को चलना चाहिए। मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं है। सरकार अपना जो जैसा कर रही है वो उस तरह नहीं करना चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर कोई राजनीति ना करे। जाति धर्म संप्रदाय का राजनीति करने से ऐसे होता है जैसे कोई शेर की सवारी करता है, और शेर की सवारी करके इसके बाद जैसे उससे उतरता है वैसे उसको शेर खा लेता है। उसी तरह यदि हम जात की बात करेंगे और जिस दिन अपने जात को हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, उस दिन जात हमको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। इसी तरह धर्म की बात जो काम करते हैं, मैंने किताब जो है आडवाणी जी की पढ़ी है, माई लाइफ माई कंट्री, उसमें लिखा हुआ है कि जिन्ना जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और जिन्ना जब वहाँ पाकिस्तान में रहने लगे तो उनको बहुत बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो मैंने जीवन भर हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए काम किया, लेकिन लियाकत अली के जो है चक्कर में आकर के मैंने हिंदू मुसलमान करके और हिंदू मुसलमान करके बंटवारा करा दिया। ये हमारे लिए सबसे दुर्दिन का दिन था और मेरी इच्छा कहती है कि पाकिस्तान के सभी हिंदुओं के लिए जाकर के मैं काम करूं। जैसे मैं स्वस्थ होऊंगा वैसे मैं पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए जाकर के काम करूंगा। तो जो लोग जात और धर्म ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आडवाणी जी ने अपने किताब में लिखा है। तो ये जाति और धर्म और संप्रदाय की जो राजनीति करते हैं, अंत में उनका पतन होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी पतन होना सुनिश्चित है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी जाति व्यवस्था को लेकर और धर्म व्यवस्था को लेकर के काफ़ी लोग राजनीति कर रहे हैं, वो ये भी देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में उप डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो रूस गए हैं और रूस जाने के लिए उनको भेजा गया कि बुद्ध की अस्थियों को लेकर के रूस में जो है, जबकि काफ़ी कमेंट चल रहा है, वो भी बता रहे हैं कि जब रूस जाते हैं, किसी भारत छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में जब जाते हैं तो ये बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ बुद्ध का विरोध करते हैं। और यहाँ पर बुद्ध के जो 5 नियम हैं उनका जो है विरोध करते हैं, और बुद्ध की किताबों का विरोध करते हैं। रातों दिन जो मनुस्मृति मानने वाले हैं दिन भर बुद्ध की विरोध करते हैं। ये हुए तेली मुलवावत भेली ले हैं सरसों, जौनम फायदा है इनका भारतीय जनता पार्टी का। केवल 24 घंटा सरकार नहीं चलाओ तो भारतीय जनता पार्टी का केवल मजबूत करे के अलावा और कोई काम नहीं है। इसलिए जहाँ कहीं भी देखते हैं वहाँ बड़े बड़े कहते हैं कि मुसलमानों से मेरा नज़दीकी प्रेम था,
जिस दिन जो है ईद होती थी उस दिन मेरे यहाँ खाना नहीं बनता था, वहाँ बता देते हैं। जिस प्रदेश में जाते हैं चुनाव में कहते हैं कर्नाटक को नंबर 1 बनाएंगे, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ पहुँचते हैं छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाएंगे। तो सब जहाँ जहाँ प्रचार करने जाते हैं वहाँ बता देते हैं नंबर 1 बनाएंगे। और जहाँ जाते हैं नानक और जो नानक जी का और जो है कबीर दास जी का और सबको इकट्ठे बैठा देते हैं, जो कि अलग अलग जो है 2-2, 3-3 साल 100 साल जो है अंतर था। तो इसलिए ये जहाँ फ़ायदा देखते हैं ये वहाँ मुसलमान भी हो जाते हैं, हिंदू भी हो जाते हैं, बुद्ध भी हो जाते हैं, सिख भी हो जाते हैं, ईसाई भी हो जाते हैं। जहाँ जैसा ये देखते हैं, जहाँ इनको फायदा है वहाँ ये वो चीज़ खा लेंगे, वो चीज़ कर डालेंगे। कहने का क्या मतलब अवसरवादी है? इससे बड़ा अवसरवादी पूरे विश्व में कोई पार्टी नहीं होगी। देश की आज़ादी में इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों की मुखबरी की। और 3 जगह जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तब इन्होंने मुस्लिम लीग से मिल करके 3 जगह सरकार बनाई, सिंध में और बंगाल में और पश्चिमोत्तर प्रांत जो सीमांत प्रांत था वहाँ पर। और इसके बाद वहाँ पर मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया कि जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान भारत का बंटवारा 2 हिस्सों में हो जाना चाहिए। तो उसका इन्होंने समर्थन किया है। उसमें 8 लोग ये तो वहाँ थे, 8 लोगों ने समर्थन किया है, सरकार चलाई है। तो इसलिए ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं और ये बहुत बड़े जो है चालाक हैं और समय रहते सारा काम करते हैं। ये कांग्रेस के साथ भी मिल गए थे। ये 1980 में आरएसएस वाले जो है इंदिरा गांधी जी की मदद किए थे। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इन लोगों को बुला करके वहाँ जो है पुरस्कृत किया था, उनको सम्मानित किया था। तो फिर ये कुछ दिन कांग्रेसी भी रहे। तो ये सब लोग ऐसा है कि ये सब समय रहते सब काम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है आज हमारे चैनल में इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे ऐसे हमेशा। तमाम दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक्रांति न्यूज़ यूपी को लगातार आप देखते रहिए। और जिन साथियों तक अभी जनक्रांति न्यूज़ यूपी से आप नहीं जुड़ पाए हैं वो आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जनक्रांति न्यूज़ यूपी है आपकी आवाज़, और आपकी आवाज़ हमेशा आपकी आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर दीजिएगा कि ये जो राजनीतिक मुद्दे को लेकर के और धार्मिक मुद्दे को लेकर के और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज ये शोषण जो चल रहा है इस पर लेकर के, चोरों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, तो एक बार जरूर अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा।